नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। उत्तर प्रदेश के 28 वकील सस्पेंड किए गए हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सस्पेंड किया है। फर्जी क्लेम मामले में याचिका दाखिल की गई थी। तो बता दें कि फर्जी याचिका दाखिल करने पर सस्पेंड किया गया है। केस की सुनवाई पूरी होगी। आपको यह भी बता दें कि बीसीआई यूपी बार काउंसिल को अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी बार काउंसिल को अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 28 वकील सस्पेंड किए गए हैं। सरकारी वकील हैं जिनको सस्पेंड किया गया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन वकीलों को, 28 वकील हैं, इनको सस्पेंड किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फर्जी क्लेम मामलों में याचिका दाखिल करने का आरोप लगा था, जिसकी वजह से इनको सस्पेंड किया गया है। केस की सुनवाई पूरी होने तक इन वकीलों को सस्पेंड किया गया है। तो यूपी बार काउंसिल को अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं और 28 वकीलों को सस्पेंड किया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नब्ज टटोलने के लिए भाजपा हाईकमान ने यूपी में डेरा जमाया हुआ है। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन भाजपा के शीर्ष राजनीतिकार लगातार यूपी में प्रवास कर चुनावी रणनीति की थाह ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में हैं और गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों को मंत्र देने के बाद जेपी नड्डा अब लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर कोर कमेटी के साथ मंथन कर रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी प्रभारी राधा मोहन के साथ कई बड़े नेता भी मौजूद हैं। इस बैठक में यूपी चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है और आगामी चुनाव की रणनीति भी बनाई जा रही है। तो वहीं से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की ओर से आयोजित क्षेत्रीय बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गोरखपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ जेपी नड्डा मंदिर पहुंचे और इसमें जेपी नड्डा बीजेपी के बूथ सम्मेलन में भी शामिल हुए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि एक तरफ जिन्नावादी हैं और एक तरफ राष्ट्रवादी हैं। वहीं जेपी नड्डा ने भी विपक्ष पर हमला बोला है और बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ भी जेपी नड्डा ने की है। भाइयों बहनों, 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, यह स्वाभाविक रूप से देश और दुनिया के आकर्षण का एक केंद्र बिंदु बन रहा है और बनेगा भी, क्यों नहीं। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य का चुनाव, सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश और इस राज्य में विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं आकर्षण का केंद्र बनेगा। एक तरफ भारत की आन बान और शान की रक्षा करने, भारत को दुनिया में समर्थ और सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन बान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में, 2019 में जो कहा सो करके दिखाया, जो कहा सो करके दिखाया। जो असंभव था, जो आजादी के बाद लोगों के लिए नामुमकिन था, उसको मोदी जी ने मुमकिन बना दिया और पूरी दुनिया के अंदर एक बात सबकी जुबान पर आ गया है कि मोदी है तो। जब सबकी जुबान पर एक बात आ गई तो स्वाभाविक रूप से 14 के बाद 17 में उससे ज्यादा समर्थन
और 17 के बाद 19 में तमाम कड़ी चुनौती के बावजूद उससे भी ज्यादा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन ने देश के अंदर दिया। मैं आगे चलकर आपको डबल इंजन की सरकार की गाथा सुनाऊंगा, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि ऊपर मोदी जी है, नीचे काम करने में योगी जी है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी ने पूरा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पर रखा है और योगी जी ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है उत्तर प्रदेश को मुख्य धारा में लाने के लिए। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं कई बार अपने विरोधी पार्टी के नेताओं से पूछता हूं, भैया तुम्हारी जमीन तुम्हारे को कचोटती नहीं है? ये तुमने ठेका ले रखा है कि एक ही परिवार के लिए ताली बजाते रहो, सिर्फ उसी के लिए खड़े रहो? तो हमको कई बार जवाब देते हैं, नड्डा साहब करे क्या, अब फंस गए हैं तो करे क्या, यहां तो रीति ही ऐसी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता पार्टी को चलाने का मादा भी रखता है, ताकत भी रखता है, व्यवस्था भी रखता है। इस बात को हमको समझना है। मित्रों, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं और वह वंशवाद को लेकर के चलते हैं। हमारे यहां राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है, उनके यहां वंश के आगे कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वह वंश के लिए है। जन्मदिन मुबारक हो नेताजी। जी हां, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और देश की रक्षा मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को जन्मदिन था, यानी आज उनका जन्मदिन है। और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में लखनऊ स्थित सपा प्रदेश कार्यालय में मुलायम सिंह का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुलायम ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जन्मदिन मनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि नौजवानों में जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये जोश परिवर्तन की क्रांति लाएगा। समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति कर रही है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग परिवर्तन की राजनीति को कामयाब बनाएं, हम जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं किसी तरह से सभी गरीबों का जन्मदिन मनाया जाए। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं, आप लोगों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी कि हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। समझे जी, आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन पे आ जाऊंगा। समझे ये हम आपको, आपने जिस तरह से हमारा सम्मान किया, स्वागत किया है, इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आशा हमसे करते हो मैं आशा पूरी करके दूं आपके साथ। इसलिए हम आपसे चाहते थे कि हमारे सारे के सारे नौजवान, मामूली कितना उत्साह है, हमारे नौजवानों में कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस विश्वास के साथ मेरा सम्मान कर रहे हैं आप लोग, हम उस विश्वास को पूरा करके देंगे। हम आपके साथ हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर चाचा और भतीजे में एकता होने की उम्मीदें लोगों को निराशा हाथ लगी। नेताजी के जन्मदिन के मौके पर बेटे अखिलेश यादव और उनके भाई शिवपाल सिंह यादव के साथ आने की बात हो रही थी, लेकिन ये अटकलें गलत साबित हुई। अखिलेश यादव लखनऊ स्थित पार्टी के मुख्यालय में मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया, तो वहीं शिवपाल यादव राजधानी से दूर सैफई में केक काटकर नेताजी का जन्मदिन मनाया। हालांकि शाम को शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेने और शुभकामनाएं देने के लिए उनके आवास पर लखनऊ पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम अपने समर्थकों के लिए 100 सीटें चाहते थे, लेकिन हम अब पीछे हट गए हैं, हम ही झुक गए हैं। आज 2 साल हो गए ये बात कहे हुए, लेकिन कोई बात अभी तक फाइनल नहीं हुई है।
महापंचायत में महाहुंकार। जी हां, राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत कई बड़े किसान नेता मौजूद रहे। जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा किसान आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहा है। किसानों ने सरकार के आगे अपने कुछ और मांगे रखने का ऐलान किया है, जिसमें एमएसपी पर कानून बनाने की मांग भी शामिल है। वहीं किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में बिजली के रेट ज्यादा हैं। जब तक सरकार हमें एमएसपी पर गारंटी नहीं देती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सफल जवाब है कि एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका जो मैकेनिज्म है, जो बनाने का फार्मूला है, वो भी गलत है, लेकिन हमने वो भी माना। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इन्हें देश की जनता के सामने झूठ बोल के वोट लिया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करा। उसमें भी आप ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली के रेट सबसे ज्यादा है। योगी जी, ये भी ध्यान से सुन लेना, सबसे ज्यादा देश में रेट है बिजली के। गन्ने का रेट भी 25 रुपये बढ़ाया है, तो नंबर तीसरे साथ से हुआ। ये आंदोलन जारी रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके का आंदोलन चलाते रहो। अगली मीटिंग जहां पे होगी वहां पे बताते रहेंगे। अभी 29 तारीख तक के प्रोग्राम आपके पास में है। संयुक्त मोर्चे की फिर मीटिंग 27 तारीख में दिल्ली में है। 26 को आप सब लोग आए, लेकिन कई दिन रहना है 26 तारीख में भी। दिल्ली में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा समेत कई प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। कांग्रेस की इस बैठक में किस विषयों पर मंथन हुआ, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, एक बड़ी बैठक जो है वॉर रूम में यहाँ देखने को मिली है, क्या कुछ रणनीति जो है सर इस बैठक में बनाई गई? देखिए, महंगाई को लेकर पूरा देश का हर एक व्यक्ति परेशान है और निश्चित तौर से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी 14 तारीख से 29 तारीख तक लगातार ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर लगातार पदयात्रा, मार्च, रात्रि प्रवास और आंदोलन कर रही है। इसी को लेकर आने वाले दिन में एक बड़ी रैली का आयोजन दिल्ली में होना, विरोध प्रदर्शन, उसी के लिए आज एक बैठक आयोजित है। क्या कुछ सर मुद्दे रहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में किसान आंदोलन भी जो है वो जो है किसी महंगाई, कृषि आंदोलन के इर्द गिर्द भी आंदोलन के लगातार कृषि जो 3 काले कानून, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन तो किया ही है। प्रियंका गांधी भी यहाँ मौजूद रहने वाली थी। उत्तर प्रदेश के संबंध में कहा जा रहा था कि एक जो है रणनीति बनाई जाएगी। चूंकि ये बैठक पीसीसी और सीएलपी की थी, इसलिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। राम मंदिर निर्माण के फैसले के दूसरी वर्षगांठ पर राजस्थान की संगानेर तहसील में श्री वीर हनुमान मंदिर वेलबा में अयोध्या के पूज्य मोहित शरण महाराज के मुखार विंद से श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का संगीतमय मंगल कलश पूजा अर्चना और ध्वजा यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया था। बता दें कि 9 नवंबर से 17 नवंबर तक राम कथा का आयोजन किया गया था। प्रशासनिक अधिकारी अरुण शर्मा ने बताया कि प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ की भस्म को अयोध्या के सरयू में प्रवाहित करने के लिए भेजा गया है, जहां मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ यज्ञ की भस्म को महाराज मोहित शरण के माध्यम से सरयू नदी में प्रवाहित किया गया और मंत्रोच्चारण किया गया। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पंडा समाज हक हकूकधारी तीर्थ पुरोहित ने राजधानी देहरादून में बैठक की। बैठक में यमुनोत्री धाम के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल ने कहा कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात कही थी, लेकिन अब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर पाई, जिससे कि तीर्थ पुरोहित पंडा समाज सरकार से नाराज हैं और जल्द ही चारों धामों के शीतकालीन स्थलों पर आंदोलन शुरू करेगी। साथ ही यमुनोत्री धाम के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार जल्दी कोई फैसला नहीं लेती, इसका खामियाजा बीजेपी को आगामी 2022 होने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड को 2025 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार युवाओं और महिलाओं साथ ही सामाजिक संगठनों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव ले रही हैं। सीएम आवास में युवाओं और महिलाओं सामाजिक संगठनों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से संवाद भी सीएम धामी ने किया। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट की ओर से संचालित संवाद श्रृंखला को बधू उत्सव कार्यक्रम में संचालित किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी योजनाओं को भी गिनाया। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे जनता टीवी। नमस्कार।